Good afternoon. Today we are going to find the voltage ratio and transformation ratio of a single phase transformer. So object of this experiment is to find the voltage and transformation ratio of a single phase transformer. So before performing this experiment, we would like to collect all the equipment. So in order to perform this experiment, so this is the apparatus table we have to form. So in apparatus table we will write serial number, then name of equipment, then range and rating, make or the company which has made this equipment, and the quantity. So first equipment is variac. So we can see this is the variac. So this is our variac, and the range of this variac is from 0 to 260 volt, and this is the company. So you can write the name of the company. So this is the second equipment is single phase transformer. So here you can say the rating of the transformer is 2 kVA. 2 kVA single phase transformer. You can see this is input side and this is output side. We have three terminals, that is for 25%, 75 and 150 volts we can get if we supply the 230 volt. If we will supply 230 volt, we will get these डिफरेंट वोल्टेज. सो 100% अगर हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो अगर हम इन दोनों टर्मिनल को यूज़ करते हैं तो हमें 25 वोल्ट मिलेगा, देन 75, देन 150 वोल्ट हमें मिलेगा टर्मिनल जहाँ पे. तो हमने यहाँ पे 75 इसमें ये लगा. तो दिस इज आउटपुट. सो वी कैन सी दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द वाइंडिंग. हम देख सकते हैं ये वाइंडिंग है और laminated है, that is lamination, and winding is wounded on the core. So we can see this the core. We can see the core on which this winding is wounded, and this is the another voltmeter which is connected to get the value of output. Output की value लेने के लिए हमने इसको connect किया है. So look at the circuit diagram. So we are supplying single phase 230 volt 50 hertz AC supply. So this is supply, that is 230 volt single phase AC supply to that of the variac. Then variac से हम कहाँ ले रहे हैं, ये वोल्ट मीटर लगाया है तो variac का टर्मिनल कहाँ आया, वोल्ट मीटर में आया, और वोल्ट मीटर से सेम वोल्ट मीटर का सेम टर्मिनल कहाँ गया, इसके ट्रांसफार्मर के इनपुट पे. तो ये हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट पे सेम टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया. देन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, सेकेंडरी में 2 टर्मिनल हैं, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी में 2 टर्मिनल है, वो कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 टर्मिनल सेकेंडरी का है, दिस इज़ कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर. यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है आपस में. तो ये सेकेंडरी का वोल्टेज मेज़र करेगा, और ये जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का दूसरा टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल. तो प्राइमरी इसका एक टर्मिनल तो वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा दूसरे से कनेक्टेड है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना. और वही दूसरा टर्मिनल वेरिएक के दूसरे टर्मिनल से. सो नाउ आवर सर्किट इज कंप्लीट. हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया. अब अकॉर्डिंगली हम जो है वो ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर्म करेंगे, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग अपनी रीडिंग्स जो है वो लेंगे. तो सीरियल नंबर, देन वी हैव V1 जो हम सप्लाई कर रहे हैं, देन वॉट एवर आउटपुट वी आर गेटिंग. सो इन दिस केस वी हैव स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. देन वी विल राइट द वैल्यू ऑफ V1 and V2, and we know the voltage ratio is equal to V1 by V2, and the transformation ratio is equal to V2 by V1, that is inverse to that of the voltage ratio 1 by A. So first of all we would like to get the value of V1. So suppose we are supplying 100 volt. तो 100 volt V1 अगर हम सप्लाई करते हैं तो how much we are getting in V2, we are getting 35 volts V2 में,
35 वोल्ट्स हम लोग को मिलेगा। V1 में कितना सप्लाई किया, 100 वोल्ट्स हमने सप्लाई किया, 100 वोल्ट वी आर गेटिंग, 100 वोल्ट हमने सप्लाई किया, वी आर गेटिंग हाउ मच, 35 वोल्ट। नाउ वी कैन सी, यहाँ पे वी कैन राइट V1 100 वोल्ट देन 35 वोल्ट, देन वी विल टेक 150 वोल्ट्स बाय वैरिंग दिस रेगुलेटर। इसको वैरी करके हम देख सकते हैं, इसको वैरी करने से वोल्टेज में वेरिएशन आता है। तो वैरिएक जो है वेरिएबल AC सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो 150 वोल्ट हम लेंगे और 150 के क्रॉस हमें यहाँ पे क्या मिला, 50 वोल्ट, V2 में 50 वोल्ट मिला। देन वी विल टेक 200 वोल्ट, we'll take 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और अकॉर्डिंगली 200 वोल्ट के हिसाब से हमें क्या मिला, 65 वोल्ट, 65 वोल्ट। देन वी विल टेक 230 वोल्ट, 230 वोल्ट and we will get this 75 volts, we can see. So as we see that we are supplying 230 volts and we have connected to the 75 volt connection, these two terminals, so in between there is 75 volt, so we are getting the 75 volt here. So after having these values we will take the ratios V1 by V2 and by taking these values we will get the voltage ratio and then inverse of that will be transformation ratio. In order to design the transformer or to know the number of turns or voltage of primary and secondary, these are the things we need to know. This is all about the experiment. As far as theory is concerned, we have already discussed in the class room. Hope you will be able to understand. Thank you. So once again you can see this is variac, this is voltmeter, this is transformer and this is another voltmeter. So you can see these are the connections. Thank you very much.